अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमेशा आप सबका हमें नासिर हो। आज जो है वो हम बनाने लगे हैं भिंडी का सालन। तो इसके लिए जो है मैंने भिंडी भी देखें काट के रख ली है, और भिंडी के साथ साथ मैंने प्याज और टमाटर वगैरह भी काट के रख लिए हैं। तो चलें आए हम इस सालन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सालन को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है घी की, जो कि मैं डाल चुकी हूँ। और इसको जो है ना घी को हम गर्म होने देंगे। देखिए हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम भिंडी को ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम जो है ना पकाएंगे। इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी, सिर्फ इनको नरम नरम रहने दूँगी, क्योंकि हमारे घर में जो है ना नरम भिंडी खाई जाती है और पसंद की जाती है। लेकिन जो लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो वो इसको थोड़ा और भी पका सकते हैं। जी तो ये देखें गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भिंडी ने जो है ना वो अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखें साथ साथ जो है ना मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दिया है लाइट आंच पर। तो साथ साथ जो है ना मैं सालन भी पका रही हूँ। ये देखें मुझे ये सिर्फ इतनी ही जो है ना चाहिए। तो इस स्टेज पर जो है ना अब मैं इसको घी से बाहर निकाल लूँगी। जी तो ये देखें मैं इसको जो है ना अब एक प्लेट में अलहदा निकाल चुकी हूँ। ये जो है ना इसका फाइनल लुक है। इतनी नरम सिर्फ मैंने इसको पकाया है। अगर आप इसको थोड़ा और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी देर और पका सकते हैं। वो अपने अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है कि कौन कैसा खाना चाहता है। अब जो हमारे पास घी था इसको हम साइड पे रख देंगे। अब जो हमारे पास घी है उसके अंदर हम ये प्याज और टमाटर काटे हुए थे मैंने, इनको जो है ना लंबे लंबे मैंने इसलिए काटे क्योंकि जो भिंडी का मसाला होता है उसमें प्याज और टमाटर जो होते हैं जब वो खड़े खड़े नज़र आते हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो इसलिए इनको जो है ना अब हम फ्राई करेंगे। ये देखें तो ये जब तक जो है ना हमारा सालन जो है ये पक रहा है, हम इधर दूध की तरफ भी देख लेते हैं। ये देखें आपको इसके ऊपर हल्की हल्की बलाई की जो है ना वो तह नज़र आ रही होगी, चमकदार सी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये माशाल्लाह से। हल्की हल्की आंच पे जो है ना दूध गर्म हो रहा है तो उसके ऊपर हल्की हल्की बलाई की तह जो है वो आ रही है। का जो है वो नमक ऐड करेंगे। उसके अलावा जो है ना थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना कलर के लिए हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा ये पिसी हुई सुरख मिर्चें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि ये पिसी हुई हैं सुरख मिर्चें तो इनके अंदर अदरक लहसुन सारा कुछ इसके अंदर ऐड किया हुआ है। ये देखेंगे इसको जो है ना हम क्या करते हैं ढक्कन बंद करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा मसाला पक रहा है, हो चुका है ये तकरीबन। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका। अब हम इसके अंदर जो है ना साबुत मिर्चें ऐड कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा साथ हम पानी भी ऐड कर लेंगे। और साथ में ये देखें हमारा दूध तकरीबन अब बॉयल हो चुका है। हल्की क्या काफ़ी ज़्यादा इसकी माशाल्लाह से बलाई की तह आ गई है। हो चुका है तकरीबन। इसके अंदर अब हम जो है ना अपनी फ्राई की हुई भिंडी बीच में ऐड कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर है इसका माशाल्लाह। ये देखिए
इसको हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए कितना प्यारा हो गया है, डिफरेंट कलर्स जो है ना वो मिक्स हो गए हैं साथ में। इसको थोड़ी देर के लिए दम दे देंगे जी। तो हमने 5 मिनट के लिए जो है ना वो अपने सालन को दम पर रखा था। अब हम जो है ना इसका दम खोल कर देख लेते हैं कि ये कैसा पका है। तो ये देखें जी, ये देखें ये कितना मज़ेदार लग रहा है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है जी। तो गाइस ये देखें, ये है हमारे सालन का फाइनल व्यू। हमारी भिंडी जो है वो पक कर तैयार हो चुकी है। तो आई होप कि आपको जो है ना मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।